अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि आपको एक हैरान भी कर देगी। और ये वीडियो उन तालिब इल्मों के लिए और उन लोगों के लिए जो बायोलॉजी के मज़ाहिर में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो मेरी कोशिश होगी आइंदा भी मैं इस तरह की बायोलॉजी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहूँ, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। क्योंकि ये चैनल है ही बायोलॉजी की वीडियोज़ के लिए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक एंटरटेनिंग के साथ-साथ बायोलॉजी के लिहाज से भी ये वीडियोज़ होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपके सामने ये जो वीडियो अभी चल रही है, ये दरअसल वो मराहिल हैं डेवलपमेंट के, जो कि एक फ़िश के एग के अंदर हो रहे हैं। दरअसल होता ये है कि जब फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद जब एग और स्पर्म मिलते हैं, तो चूँकि एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन होती है मछलियों के अंदर, तो इस वजह से इनके एग जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, जिसमें के बाहर वो मछलियाँ अंडे नहीं देती। तो ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक मछली के एग के अंदर डेवलपमेंट है कि जब ज़ायगोट बनने के बाद वहाँ पर माइटोसिस शुरू हो जाती है। माइटोसिस होने के बाद वहाँ पे क्लीवेज होती है। क्लीवेज में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरह की एक झुर्रियाँ बनती हैं, और झुर्रियों के बनने के साथ-साथ ये जो एग होता है वो डेवलप होता एक मुकम्मल जानदार में डेवलप हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मछली का बच्चा किस तरह वो नमो पाना शुरू हो गया है। उसके में सबसे पहले उसका जिस्म बना, फिर उसके बाद उसके अंदर हर्ट बना, हर्ट बनने के बाद उसके अंदर जान पैदा हो जाती है, और हार्ट के अंदर जान पैदा होने के बाद फिर मछली का बच्चा जो होता है वो मूवमेंट शुरू कर देता है, और आखिरकार वो एग से फिर निकल जाता है और पानी में तैरना शुरू कर देता है। वीडियो में दोबारा मैंने इसलिए रिपीट की कि आप दोबारा फिर इसको देख सकें कि किस तरह क्लीवेज होती है। एक एग 2 से 4, 4 से 8 में तब्दील होता है। फिर ये जो आपको एग नज़र आ रहे हैं, ये 8 से फिर आप ये अरबों खरबों सेल में तब्दील हो जाते हैं, और हमारा जिस्म फिर अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट एक मछली के अंदर होती है। आप अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक एग से, एक छोटे से सेल से एक मुकम्मल जानदार जो होता है वो बन जाता है। सेम तरह के ये जो अवामिल आप देख रहे हैं एक मछली के एग के अंदर, इसी तरह के अवामिल इंसान के अंदर भी इस तरीके से ही होते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।